हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज के डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की, जिसका उद्घाटन कल यानी 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो क्यों खास है दुनिया का ये सबसे ऊंचा पुल, कहाँ बनाया गया है, क्या है भारत के लिए इसका महत्व, आइए इससे जुड़ी हुई सभी चीजों को हम लोग जानते समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रही है हमारी न्यूज का कहना है पीएम मोदी टू इनोग्रेट चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन जून 6। तो देखिए भाई, न्यूज बता रही है कि 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो एक खास विशेषता तो हमें यही पता चल रही है, और दूसरी खास विशेषता ये पता चल रही है कि ये ब्रिज चिनाब नदी पर बना हुआ है। और इससे जुड़ी बाकी खास बातों को जानने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्लास में क्या क्या शामिल है। तो आज हम लोग बात करेंगे चर्चा में क्यों संबंधित तथ्य है, चिनाब रेल ब्रिज विशेषताएं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना, आवश्यकता और महत्व, ये सारी बातें हम लोग आज जानेंगे समझेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इससे जुड़ी सभी चीजों को। तो देखिए, फिलहाल मामला चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। हालांकि ये जानकारी सबसे पहले सार्वजनिक की गई थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो हमारे केंद्र सरकार के तहत मंत्री भी हैं। तो उन्होंने खुद ये वाली बात बताई थी कि 3 दिन में, ठीक है। तो जब इन्होंने ट्वीट किया था तो उस समय उन्होंने बताया था कि ठीक है, बस 3 दिन का समय है, और चिनाब ब्रिज जिसका हम लोगों को लंबे समय से इंतजार था, अब फिलहाल उस ब्रिज का काम पूरा हो चुका है, और इसी वजह से पता चल रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को उसका उद्घाटन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, खास है ये। तो आइए जान लेते हैं अब चुनाव ब्रिज से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों को, और इससे जुड़ी हुई जो खास बातें हैं उन्हें भी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के साथ कटरा को श्रीनगर से जोड़ने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया जाएगा। यानी कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे इस ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए, तो उस समय वो केवल इस ब्रिज का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि वो साथ में श्रीनगर और कटरा इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी शुरू करेंगे। इसके साथ ही यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। दरअसल हमारे देश में ना एक बहुत पहले से संकल्पना की गई थी कि भाई कुछ ऐसा काम हो जिसकी वजह से हम लोग श्रीनगर को और साथ साथ जम्मू को, दोनों को जोड़ पाए। अभी दोनों क्षेत्रों के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बाधित है। उसके पीछे का बड़ा रीजन है यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत और साथ ही पर्वतों के पास यहाँ पर घाटी का होना, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बाधित होती है और लोगों को इन दोनों क्षेत्रों तक आने जाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए सबकी चाहत बनी हुई थी लंबे समय से कि भाई एक ऐसी परियोजना होनी चाहिए जो समय को भी कम करे और सभी के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाए। तो अब इस पूरे मामले के लिए सरकार ने जो परियोजना रखी थी उसको नाम दिया था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अब दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य था कि उधमपुर से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से बारामूला, इन तीनों क्षेत्रों को कनेक्ट कर दिया जाए। इस लंबी परियोजना से सभी को बहुत ही बड़े लाभ होने वाले। तो अब इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है ये चिनाब नदी पर बना हुआ ये ब्रिज। ये वाली बात ध्यान रखनी है, ये जो ब्रिज है ये ब्रिज केवल इस परियोजना का एक हिस्सा है। ये परियोजना अपने आप में बहुत ही बड़ी है और बहुत ज्यादा खास है ये, ठीक है। तो थोड़ी बातें आज की अपनी क्लास में हम इस परियोजना की भी जरूर से करेंगे। तो इस पुल को पूरा होने में 2 दशक से भी ज्यादा का समय लगा है, और इसे भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग कारनामों में से एक माना जाता है। तो काफी समय लग गया। काफी समय लगने के पीछे का रीजन है, जिस जगह पर यह पुल बनाया जा रहा था ना, वो जगह अपने आप में बड़ी ही जटिल प्रकृति की थी। अब 2 पहाड़ों को पहली बात तो आप जोड़ रहे हैं, और जोड़ भी एक इस प्रकार से रहे हैं कि आप दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहे हैं ना, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना रहे हैं। तो अब सोचिए कि नीचे इतना बड़ा क्षेत्र, वो भी चिनाब नदी का, और वहां दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाना, तो समझिए कि बहुत ज्यादा जटिल कार्य रहा। और इसकी वजह से जितने टाइमलाइंस के लिए तैयार की गई थी वो सारी टाइमलाइंस फेल हो गई। लेकिन बट फिर भी हम उम्मीदें नहीं हारे, हम लोगों ने बार बार प्रयास किया, और अंततः अब जाकर के हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, ब्रिज पूरा तैयार किया है। ब्रिज केवल तैयार ही नहीं हुआ है, बल्कि इससे जुड़े हुए जो टेस्ट होने चाहिए थे वो सारे टेस्ट भी कर लिए गए हैं। अब ये पुल यात्रियों के लिए तैयार है, देशवासियों के लिए तैयार है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग कारनामों में से इसको एक माना जाता है। कश्मीर घाटी तक सीधी रेल लाइन की परिकल्पना 1970 के दशक में की गई थी, और कश्मीर को जोड़ने वाली रेल परियोजना का काम 1997 में शुरू हुआ था। अब इसी के साथ हम लोग जानते हैं थोड़ी खास बातें चेनाब रेल ब्रिज के बारे में, जिसका उद्घाटन किया जाना है, जो हमारे आज के इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु है।
इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका निर्माण करने में कई कंपनियां लगी हुई हैं, जिसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंडिया की कंपनी है, वीएसएल इंडिया और दक्षिण कोरिया के अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन का एक संघ। तो ये सभी कंपनियां यहाँ पर मिली, इन सभी ने मिलजुल करके चिनाब नदी पर बनाए गए इस ब्रिज का निर्माण कार्य किया। इसके अलावा डिजाइन कहीं और बना। दरअसल ये जो कंपनियां हैं इन्होंने निर्माण का कार्य किया था और इन्होंने बनाया है स्टील आर्क ब्रिज, लेकिन जो पूरा का पूरा डिजाइन था ये डिजाइन तैयार किया गया है कनाडाई फर्म WSP के द्वारा। तो WSP कनाडाई कंपनी है जिसके द्वारा तैयार किया गया डिजाइन। तो याद रखिएगा डिजाइन कहाँ बना है और इसके निर्माण में किस किस की भूमिका रही है। इस परियोजना के लिए 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए भाई, इससे ज्यादा खर्च किए गए हैं और इतना पैसा खर्च करने के बाद ये पूरा का पूरा ब्रिज हम लोग को मिल पाया है। इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं, मतलब नदी जहां बह रही है उससे आपने 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया। अब चलिए इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल भी देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो समझिए कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और सबसे लंबा स्टील आर्क रेलवे ब्रिज भी यही है। ये आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आप सोचिए आईफिल टावर तो आप लोगों ने देखा होगा, ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा चला जा रहा है। इसके साथ ही कुतुब मीनार से तो इसकी ऊंचाई लगभग 5 गुना ज्यादा, 1.31 किलोमीटर या फिर सीधा कहें तो 1315 मीटर की लंबाई का यह ब्रिज 28,660 मेगाटन स्टील के उपयोग से बनाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में इस ब्रिज के अंदर स्टील का इस्तेमाल करा गया है। तो 28,660 मेगाटन स्टील इस्तेमाल किया गया है और ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 1315 मीटर है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा पुल बनाया है भाई, 1.25 किलोमीटर करीब हम लोग उसको मान सकते हैं, 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास की इसकी जो है पूरी की पूरी वो लेंथ हम लोग अनुमानित रख सकते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट है वो तो ये है 1.31 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर से ही ज्यादा का पुल है ये। और सोचिए इसको बनाने में इतना ज्यादा मेगाटन स्टील इस्तेमाल हुआ है और लागत जो है वो भी बहुत ज्यादा है। और सोचने वाली बात यह है कि ये बनाया गया ब्रिज अपने आप में दुनिया के अंदर एक अनूठी संरचना बन गया है। इसका उदाहरण आने वाले कई शताब्दियों तक दिया जाएगा। ये अपने आप में भारतीय इंजीनियरिंग की एक जीती जागती बड़ी सफलता है, ये बहुत विशेष है अपने आप में। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के खतरनाक इलाके में बने इस पुल को 266 किलोमीटर घंटा तक चलने वाली तेज रफ्तारों और शून्य से नीचे के तापमान और यहाँ तक कि उच्च तीव्रता वाले भूकंपों को झेलने के लिए भी डिजाइन किया गया। ठीक है, ऊंचाई भी बहुत ज्यादा खास है, आपने इसके अंदर खर्चा भी बहुत किया है, बहुत ज्यादा इसमें स्टील भी इस्तेमाल किया है। लेकिन जब कभी भी हम लोग पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करने के बाद में हम जो उम्मीदें रखते हैं, अगर हमारी उम्मीदें पूरी हो जाए, आकांक्षाएं पूरी हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि भाई पैसा वसूल हो गया। समझिए पुल को किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर इस पुल को तैयार किया गया है 266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली तेज हवाओं के लिए तैयार किया गया है। अगर इतना तेज हवाएं भी चलते तो भी कोई टेंशन नहीं है, पुल झेल जाएगा। इसके अलावा शून्य से नीचे तापमान चला जाए यहाँ पर और जाएगा भी, ये स्थिति यहाँ पर रहती है, तो उसके लिए भी खासतौर पर तैयार किया गया है। इसके अलावा एक खास चीज यहाँ पर यह भी है कि इस ब्रिज को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि गंभीर से गंभीर भूकंप भी आकर के इसको प्रभावित ना कर सके, इसको गिरा ना सके। हालांकि आप इसकी विशेषताओं को और अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। अभी फिलहाल सभी लोग को दिख रहा होगा, तो देखिए ये जो आप लोग की तस्वीर पे दिख रहा है ये ही है हमारा चेनाब नदी पर बना हुआ ब्रिज। और जिस प्रकार की तस्वीर है ये तस्वीर इस ब्रिज की सारी विशेषताओं को बता रही है भाई। जो नदी का तल है उस नदी से कितना ऊपर है ये? तो 359 मीटर है, 359 मीटर है ये, जहां नदी बह रही है उससे इतना ज्यादा ऊपर है। अब केवल और केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं। देखिए ये जो ब्रिज है इस ब्रिज की कुल लंबाई आप लोग को पता चलेगी। देखिए ट्रेन जो है वो कितनी छोटी लग रही है यहाँ पे, तो इस ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। ठीक है, तो 1315 मीटर जो है वो इस ब्रिज की पूरी लंबाई है, टोटल लेंथ है ब्रिज की। इसके साथ ही ये मैंने आपको बताया था आर्क ब्रिज भी है ना, तो देखिए इसका जो आर्क है वो आर्क ये रहा। ठीक है, तो इस आर्क की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये आर्क जो है ये 467 मीटर का है, 467 मीटर का ये आर्क है। इसके साथ साथ यहाँ पता चलता है कि भाई 266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी यहाँ पर अगर हवा चल जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ट्रेन को परेशान कर सकती है और ना ही वो इस ब्रिज को परेशान कर सकती है। इसके अलावा जोन 5 की सिस्मिक एक्टिविटीज यानी कि जोन 5 के भूकंप के हिसाब से इसको तैयार किया गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये आपको स्पान्स दिख रहे हैं, जो लंबे लंबे से आपको यहाँ पर ये पिलर दिख रहे हैं, इनकी संख्या 17 है। यहाँ पर 17 ऐसे पिलर लगाए गए हैं इस पूरे के पूरे ब्रिज को मजबूती देने के लिए। हालांकि इस ब्रिज की खास
खास बात ये भी है कि इस ब्रिज के अंदर बनाए गए अगर ये टूट भी जाते हैं ना पिलर, ये अगर स्पान्स टूट भी जाते हैं तो उसके बावजूद ये ब्रिज संचालित रहेगा। इस ब्रिज की एक खास और अनूठी विशेषता ये भी इसके अंदर शामिल की गई है कि ये ब्रिज के इन स्पान्स के टूटने के बावजूद सर्वाइव कर सकता है। अब इसकी तुलना की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर आईफिल टावर से और कुतुब मीनार से। अब इस ब्रिज के रूप में हम लोग समझते हैं कि भाई आईफिल टावर कहाँ तक है और कुतुब मीनार कहाँ पर है। तो देखिए जहाँ पर ये नदी बह रही है अगर उस जगह पर हम आईफिल टावर रखेंगे ना तो उसके बावजूद आईफिल टावर 35 मीटर छोटा रह जाएगा। 35 मीटर शॉर्ट है आईफिल टावर, क्योंकि आईफिल टावर की जो ऊंचाई है वो 324 मीटर है और उसके बावजूद ये हम देख रहे हैं कि ब्रिज इससे ऊपर निकल जा रहा है और 35 मीटर ऊंचाई पर है इसके बावजूद। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर होती है। अब 72.5 मीटर के मामले में समझिए कि 5 गुना से भी अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है ये ब्रिज, ठीक है, क्योंकि ये 359 मीटर्स का। क्लियर है बात सर? तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं इस ब्रिज की जो आप लोग को पता होना चाहिए। और ये जो ब्रिज है ये ब्रिज बनाया गया है चेनाब नदी पर बने सलाल डैम के पास में, ठीक है। तो चेनाब नदी के पास चेनाब नदी के ऊपर सलाल डैम बनाया गया है। उस सलाल डैम के ऊपर पास ही ये जो पूरा का पूरा चेनाब नदी पर बना हुआ सिंगल आर्क ब्रिज है, ये पूरा का पूरा ब्रिज भी इस प्रकार से यहाँ पर तैयार किया गया। क्लियर है बात सर? ये सारा मामला जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी इसकी अनूठी विशेषताएं हैं और ये सारी अनूठी विशेषताएं ही आज के समय में पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित कर रही हैं इस ब्रिज की तरफ कि भाई भारत ने कितना ही अद्भुत एक इंजीनियरिंग का नमूना तैयार किया है, कितना ही बेहतरीन बनाया। सोचिए तस्वीर देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा ऊंचाई है। ये अपने आप में दो पहाड़ों को ही नहीं जोड़ रहा है, ये बता रहा है कि हाँ कैसे भारतीय एकता को, भारतीय संस्कृति को, भारत के अलग अलग क्षेत्रों को हम लोग पास ला रहे हैं ब्रिजेस के माध्यम से और महत्वपूर्ण रूप से जुड़ाव को हम लोग दिखा रहे हैं। इसके अलावा जरूरी है कि हम लोग थोड़ी बातें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के परियोजना की भी करें। दरअसल इसी परियोजना का एक हिस्सा है हमारा चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज। तो देखिए जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी में एक मील का पत्थर साबित होते हुए रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करेंगे। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो एक हिस्सा है इसका वो चेनाब नदी पर बना ये ब्रिज है, लेकिन ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना है ये कितनी बड़ी है? 272 किलोमीटर लंबी है। अब मैं आपको इसलिए लगातार फोकस कर रहा हूँ इस बात के ऊपर क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था कि देखिए हमारा जो पूरा ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी है? 1315 मीटर है बस, ठीक है। अगर बात करें किलोमीटर के अंदर तो 1.31 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और वहीं बात करें इस पूरी परियोजना की तो 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है जिसको हम लोग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के रूप में जानते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात समझते हैं जम्मू कश्मीर के मैप के हिसाब से तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि देखिए ये पूरे के पूरे क्षेत्र को लिंक करने का काम किया जा रहा है। तो जम्मू के अंदर है फिलहाल उधमपुर, ठीक है। अब जम्मू के पास में जो उधमपुर है, जम्मू के अंदर जो उधमपुर है, इस उधमपुर वाले क्षेत्र को कनेक्ट किया जाना है कहाँ तक? बारामूला तक। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कटरा से होते हुए हम ले गए बनिहाल दर्रे के पास में और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़े हैं काजीगुंड में और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये अपनी पूरी की पूरी परियोजना को आगे श्रीनगर तक जोड़ा और श्रीनगर के बाद हम लोग जुड़ गए बारामूला से। तो इस प्रकार से इस पूरी की पूरी परियोजना को तैयार किया गया और कितनी बड़ी है? 272 किलोमीटर लंबी परियोजना है ये, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा खास हो जाती है यहाँ पर। अब ये जो पूरी की पूरी परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना, इस परियोजना के अंदर 943 पुल हैं और 943 पुल के साथ इसमें 36 प्रमुख सुरंगें भी शामिल हैं। अब सोचिए कि कितनी कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। और जो पूरे देश की सबसे लंबी सुरंग है ना जिसको हम लोग T50 कहते हैं, वो T50 सुरंग जो पूरे देश की सबसे बड़ी सुरंग है जिसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है, तो ये सुरंग भी इस परियोजना का ही हिस्सा है, इसमें ये भी शामिल है। इस 272 किलोमीटर लंबी परियोजना में से 209 किलोमीटर को जो परियोजना है उसको चरणों में लागू किया गया, ठीक है। तो 272 किलोमीटर की पूरी है लेकिन इसमें से 209 किलोमीटर की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनको अलग अलग चरणों में शुरू किया गया, धीरे धीरे बनाते गए, धीरे धीरे बनाने के बाद शुरू करते चले गए हैं और अब जाकर के ये चिनाब नदी वाला जो एक मुख्य पेंच फंसा हुआ था, एक दिक्कत वाला मामला था, अब जाकर के ये भी कंप्लीट हो गया और फाइनली अब हम देख रहे हैं कि ये ब्रिज तैयार होकर के देश को समर्पित कर दिया जाएगा। ये वाले बात पे क्लियर है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इस ब्रिज की हम लोग को क्या आवश्यकता थी और क्या इसका महत्व था। तो देखिए दरअसल पूरे के पूरे क्षेत्र को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांट दिया जा रहा था ये हम लोगों ने समझा मैप के थ्रू कि भाई कैसे कनेक्टिविटी नहीं थी, है ना। बारामूला श्रीनगर को कनेक्ट करना जरूरी था जम्मू वाले क्षेत्र से, उधमपुर वाले क्षेत्र से, क्योंकि लोग जा तो रहे थे लेकिन घूम फिर के जाना पड़ता था, कई घंटे ज्यादा लगते थे और इस दौरान क्या था कि एक जो जुड़ाव था ना उस जुड़ाव की कमी महसूस होती थी। तो आपने यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया, इसके साथ पर्यटन को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। अब लोग
आराम से कश्मीर वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, बारामूला वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, श्रीनगर के क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको एक पूरा का पूरा रास्ता इस पूरी परियोजना के माध्यम से मिल जाएगा। इसकी खास बात यह भी है कि ये वर्ष वर्ष संचालित रहेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर का मामला ये रहता है कि भाई सर्दियों में बर्फ पड़ती है और बर्फ पड़ने के बाद आप कश्मीर के मुख्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हाँ, ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये ब्रिज आपको साल भर कनेक्टिविटी देगा और आपको आने जाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का यह हिस्सा है। तो समझिए वहां पर भी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व जो है इस रेल परियोजना का, इस रेल ब्रिज का हो जाता है। ठीक है, कश्मीर घाटी को भौतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत से जोड़ेगा। तो कश्मीर घाटी जो कट जाया करती थी वो अब कटेगी नहीं, वो अब जुड़ी रहेगी, क्योंकि उसको हम लोगों ने बांध लिया है इस परियोजना के माध्यम से, इस रेल ब्रिज के माध्यम से। व्यापारी को लाभ होगा, तो व्यापारियों को आने जाने में परेशानी होती थी, घूम फिर के जाना होता था। जो सेब व्यापारी हैं उन्हें दिक्कत हुआ करती थी। अब कुछ नहीं करना है, सीधी ट्रेन आपके लिए चला दे रहे हैं भाई, श्रीनगर और जम्मू के बीच में आराम से ट्रेन में बैठिए और आना जाना कर लीजिए कम समय के अंदर, आपका समय बहुत ज्यादा बच जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा कश्मीर के जो लोग हैं उन लोगों को साल भर अब हमारे भारत की बाकी भूमि से स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक आपूर्ति और आर्थिक अवसरों का भी बेहतर लाभ मिलता रहेगा। सभी की बेहतर पहुंच यहां तक भी सुनिश्चित हो जाएगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका महत्व है, सबसे खास महत्व है जो इसका, वो ये एक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, अद्भुत नमूना बनाया है भारत ने। तो यहाँ पर ये वाली बात भी खास हो जाती है। ठीक है, हालांकि बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ही हम लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमला देखा था, तो काफी ज्यादा गंभीर हुआ था पूरा का पूरा मामला। तो वो चीज़ें भी हैं कि भाई देखिए, आने वाले समय में हमारी जो सेना की पहुंच है, वो सेना की पहुंच भी सभी क्षेत्रों तक बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। सेना भी हमारी बहुत आराम से आना जाना कर पाएगी इस पूरे के पूरे ब्रिज के शुरू हो जाने के बाद से। क्लियर है बात सारी? चलिए, तो जब सारी बातों को समझ लिया तो मुझे लगता है कि सरल से प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दे ही सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कितने चिनाब रेल ब्रिज से संबंधित हैं। ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ऊंचा। तो बताइए निम्नलिखित में से सही विकल्प का वो चयन करना, कितने सही है बताने हैं आपको, या कितने संबंधित है बताना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे। इसी के अलावा आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी IQ शुरू कर रहा है एक नया P2I बैच। P2I बैच मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है। इसको नाम दिया गया प्रतिज्ञा, और ये हमारा इवनिंग बैच है जो शुरू हो रहा है 10 जून 2025 से शाम 6 बजे। अब इस बैच की खास बात यह है कि आप लोग का कोर्स भी कंप्लीट होगा, आप लोग को रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, प्रिंटेड बुक्स भी मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल है। आप लोगों की तैयारी के लिए सारी सुविधाएं जो आप लोग की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल किया गया है। केवल बात इतनी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह खास बात भी है कि जो लोग मंथली टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है। और आप लोग अगर बैच में एनरोल करते हैं KL लाइव कोड के साथ, तो KL लाइव कोड से एनरोल कर रहे हैं तो आपको बेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा और फीस हो जाएगी मात्र 30,999 रुपये। बट हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप लोग बैच में एनरोल रह करके प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो ये पूरी फीस भी आप लोग को वापस कर दी जाती है। तो समय बहुत कम है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए खुद को। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, इन सभी जगह जुड़ सकते हैं। और इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए, जहां आपको सारी फाइल्स मिल जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।